नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जहां अब तक ब्रिक्स की कंट्रीज यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को यहां पर डंप कर रहे थे, वहीं आज के टाइम में जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये जो देश है ये भी आज के टाइम में यूएस ट्रेजरी को डंप कर रहे हैं। और जब से वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है पिछले एक महीने से ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ये दोनों मिलकर यहाँ पर 30 डेज में $82 बिलियन यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर डंप किया है। और कहा यह जा रहा है कि 2012 के टाइम से ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट सेलिंग है। वहीं दूसरी तरफ चाइना का जो युआन है ये लगातार यूएस के डॉलर को यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। जहां पिछले महीने ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने के बाद में ईरान ने भी कहा था कि जो भी शिप्स यहाँ पर युआन में पेमेंट करेंगे उन्हीं शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलाउ किया जाएगा। और आप जान के हैरान होंगे कि पिछले एक महीने में युआन में जो पेमेंट हुआ है सिर्फ एम ब्रिज पेमेंट के माध्यम से ये $55 बिलियन के आसपास का है। वहीं अगर सिप्स की बात करें, क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जिसे आज के टाइम में यूएस के स्विफ्ट का ऑल्टरनेटिव माना जाता है। और आपको बता दें कि इस सिप्स के जरिए आज के टाइम 100 कंट्रीज से भी ज्यादा और 150 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये सिप्स पेमेंट सिस्टम से यहाँ पर पेमेंट करते हैं। और पिछले मंथ के जो आंकड़े हैं यहाँ पर ये बताते हैं कि मार्च मंथ में सिप्स के जरिए $135 बिलियन, अगर युआन की बात करें तो 921 बिलियन युआन, इतने अमाउंट की यहाँ पर प्रोसेसिंग की गई है। आप आसान भाषा में कहें तो $135 बिलियन का जो पेमेंट है ये सिप्स के जरिए हुआ है। और इसका फायदा भी हमें देखने को मिला है खासकर चाइनीज स्टॉक्स में जो बेसिकली युआन में पेमेंट को लीड कर रहे थे, जैसे कि सीएनपीसी कैपिटल, लकाला पेमेंट, इनके जो स्टॉक्स है ये धड़ल्ले से यहाँ पे बढ़े हैं। तो इसके बाद अब ये सवाल किया जा रहा है कि क्या पेट्रो डॉलर की जो डोमिनेंस है वो कम हो रही है और ऐसे कंडीशन में पेट्रो युआन जो है क्या ये इमर्ज हो रहा है? क्योंकि जर्मनी की डॉइचे बैंक ने भी यहाँ पर ये कहा था कि ईरान वॉर कुड बी मेकिंग ऑफ द पेट्रो युआन। और आज के टाइम में यूएस के डॉलर रिजर्व करेंसी को देखें जो पूरी दुनिया भर में 58% यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स होल्ड करते हैं। हाँ, इसके कंपैरिजन में जो युआन है ये 2.7% के अराउंड में है। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर ये मानते हैं कि जो 2.7 है ये एक सिग्नल है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जहां आज के टाइम में डॉलर का यूज कम करके युआन को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। एक्चुअली आपको बता दें कि 1973 के टाइम में जब ऑयल को लेकर क्राइसिस आती है, इस टाइम में यूएस की तरफ से पेट्रो डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया जाता है, जिसमें यूएस और सऊदी के बीच में 1974 के टाइम में 50 साल का यहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें यूएस सऊदी को ये कहता है आप ऑयल को अगर सेल करते हैं तो आप यहाँ पर जो पेमेंट है ना आप डॉलर में कीजिए। और ये वो टाइम था जिस टाइम में भारत समेत, जापान समेत, साउथ कोरिया, ये सभी जो देश हैं सऊदी से जो तेल खरीद रहे थे इसके बदले में यहाँ पर डॉलर में पेमेंट कर रहे थे। और जिन देशों के पास में डॉलर नहीं भी थे तो वो देश भी डॉलर को यहाँ पर होल्ड करने लगे। लेकिन सवाल फिर निकला कि सऊदी और जीसीसी जो कंट्रीज हैं इनके पास जो डॉलर आ रहे थे इसका फिर ये क्या कर रहे थे? तो यूएस ने यहाँ पर ये कहा कि आप ये जो सरप्लस अमाउंट है ना ये आप यूएस में इन्वेस्ट कीजिए। और इन सब के बदले यूएस सऊदी को 50 साल के लिए मिलिट्री प्रोटेक्शंस और सिक्योरिटी गारंटी ये देने की यहाँ पर डील हुई। लेकिन 2024 के टाइम में जब ये डील खत्म हुई आज से 2 साल पहले, तो सऊदी ने यहाँ पर साफ साफ ये कह दिया कि जो क्लॉज यहाँ पर मेंशन थे पहले कि डॉलर में यहाँ पर पेमेंट की जाएगी, तो यहाँ पर सऊदी मल्टी करेंसी के ऑप्शंस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। और तभी से यहाँ पर चाइना की जो युआन है इसकी एंट्री होती है। लेकिन रिसेंटली ये हुआ है कि 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में ये जो टाइम है दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये इस टाइम पीरियड के बीच में $82 बिलियन यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज को यहाँ पर डंप किया है। और कहा यह जा रहा है कि 2012 के टाइम से ये फास्टेस्ट पेस ऑफ द सेलिंग है। वैसे आपको बता दें कि जो यूएस ट्रेजरी है एक्चुअली ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होते हैं जो यूएस की तरफ से इशू किए जाते हैं खासकर फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। और हमने भी पिछले कुछ टाइम से यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर डंप किया है। गोल्ड रिजर्व्स को हमने यहाँ पर बढ़ाया है। आज के टाइम में 880 टन हमारे पास में सोना है। लेकिन लास्ट एक मंथ में ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस के साथ साथ जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं इनकी तरफ से भी यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर सेल किया गया है। अगर ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस की बात करें तो भारत ऑलरेडी हम लोग पहले से कर रहे हैं, टर्की भी है, थाईलैंड भी है। और इसके पीछे रीजन बताए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ग्लोबल एनर्जी को लेकर क्राइसिस देखने को मिलता है और क्रूड ऑयल के जो प्राइस है ये $100 पर बैरल इससे भी ऊपर चला जाता है। और इसका जो इम्पैक्ट होता है ये इम्पोर्ट बिल्स में होता है जो सडनली यहाँ पर बढ़ जाता है। लोकल करेंसीज के ऊपर में प्रेशर देखने को मिलता है और इन सब के कारण जो महंगाई है ये हमें देखने को मिल रहा था। तो इन्हीं सब कॉन्सिक्वेंसेस को शॉर्ट आउट करने के लिए जो ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस हैं इनके पास जो यूएस ट्रेजरीज हैं इन्हें अब सेल करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे डोमेस्टिक करेंसी जो है ये स्टेबलाइज होगी, ऑयल इंपोर्ट्स को यहाँ पर पे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई, कतर, कुवैत, इनकी तरफ से भी यहाँ पर यूएस ट्रेजरीज को डंप किया गया है। आपको बता दें कि ये जो कंट्रीज है ना ये यूएस के एसेट्स के ऊपर में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पेट्रो डॉलर यहाँ पर इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर चुके हैं। और पूरे गल्फ स्टेट्स की बात करें तो कलेक्टिवली यहाँ पर $300 बिलियन से भी ज्यादा यूएस ट्रेजरी को यहाँ पर होल्ड करते हैं। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि इन्होंने यहाँ पर क्यों सेल किया। देखिए, ईरान ने जिस तरीके से यहाँ पर जीसीसी कंट्रीज को टारगेट किया है, चाहे कतर हो, यूएई हो, इवन की सऊदी हो, इससे ऑयल रेवेन्यू जो है वो अनसर्टेन हो गई है। क्योंकि कतर के 2 टर्मिनल को यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद में कतर ने भी कहा है कि हम एलएनजी की प्रोडक्शंस में 17% की गिरावट यहाँ पर आने वाली है। इसके बाद जो जीसीसी कंट्रीज हैं ये ईरान के थ्रेट को देखते हुए अपने डिफेंस में ज्यादा ये खर्च कर रहे हैं और यूएस फाइनेंशियल एसेट्स के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट है इसे अब ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ऑब्वियसली आज के टाइम में जो चाइना है, इनके फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशंस है जीसीसी कंट्रीज के साथ में, ये रिसेंटली काफी बढ़े हैं। और अगर पिछले मंथ की बात करें तो पेट्रो युआन जिस तरीके से एक्सपेंड हुआ है, आपको बताना चाहते हैं कि जो एम ब्रिज प्लेटफॉर्म है, जिसे बैंकिंग ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और थाईलैंड, यूएई, हांगकांग और चाइना, इनकी तरफ से इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर बनाया गया स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव में। और इसको लेकर रिसेंटली ये रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि जो शिपिंग टोल्स है, जिसको लेकर ईरान ने भी ये कहा था कि यहाँ से जो वेसल्स क्रॉस होंगे उन्हें यहाँ पर युआन में पेमेंट करना होगा। तो कहा भी ये जा रहा है कि पिछले 1 मंथ में एम ब्रिज प्लेटफॉर्म के जरिए चाइना, थाईलैंड, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये जो 4 देश है, इनकी तरफ से $55 बिलियन के अराउंड में युआन में यहाँ पर पेमेंट की गई है। इवन की सिप्स की बात करें तो क्रॉस बॉर्डर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, जहां आज के टाइम में 100 कंट्रीज, 150 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी सिप्स के जरिए यहाँ पर युआन में पेमेंट करते हैं। और इसको लेकर भी रिसेंटली ये रिपोर्ट आया कि सिर्फ मार्च के महीने में 921 बिलियन युआन अगर डॉलर में तब्दील करें तो $135 बिलियन डेली बेसिस पर हमें प्रोसेसिंग देखने को मिली है। आसान भाषा में कहे तो डेली सिप्स के जरिए $135 बिलियन की यहाँ पर पेमेंट हो रही थी। और इसका जो अल्टीमेट फायदा है ये चाइनीज कंपनीज को यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जो कंपनीज युआन में सेटलमेंट कर रहे थे, इनके जो स्टॉक्स हैं ये सडनली यहाँ पर राइज करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सीएनपीसी कैपिटल जो है ये 10% के साथ में सर्ज हुआ है, लकाला जो पेमेंट है ये 7.9% के साथ में, फॉर्म्स सेंट्रॉन 9.4% के साथ में। तो ये चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है न्यू युआन बेस्ड ट्रेड इकोसिस्टम्स की, जिसे खासकर पिछले महीने वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में चाइना की करेंसी युआन को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दिया गया है। और आप देख पाएंगे ग्लोबल करेंसी रैंकिंग में चाइनीज युआन जो है ये 4th पोजीशन पर है। पहले में यूएस डॉलर है, सेकंड में यूरो है, थर्ड में ब्रिटिश पाउंड है और थर्ड और फोर्थ में चाइनीज युआन है। वैसे डॉलर आज भी डोमिनेट कर रहा है, जो ग्लोबल रिजर्व से डॉलर की ये 58% के अराउंड में है। वही चाइनीज युआन जो है ये 2.7% के अराउंड में है। लेकिन फिर भी ये जो नंबर है ना, कहीं कहीं एक सिग्नल है जिसमें हमें एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इवन की एनालिस्ट भी यहाँ पर ये मानते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ग्लोबल ऑयल ट्रेड में डॉलर का यूज ना करके, मींस पेट्रो डॉलर का यूज ना करके युआन में यहाँ पर किया जाएगा, मींस पेट्रो युआन में किया जाएगा। और यहाँ जो नंबर बताया गया है $600 बिलियन के अराउंड में। और अगर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टिन्यूस बना रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जहां पर यूएस के जो डेलीगेशंस हैं, जेडी वेंस से लेकर जो विटकॉफ है, ये आए हुए थे, जहां पे 21 घंटे नेगोशिएशन करने के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है और जेडी वेंस यहां से उठ के चले जाते हैं। तो हो सकता है कि वेस्ट एशिया में यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में जो क्राइसिस है हमें आगे भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका अल्टीमेट जो फायदा है ये चाइना को यहाँ पर होने वाला है। अगर चाइनीज युआन को अगर यहाँ पर फायदा होता है तो इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन जो है ये भारत में क्या होने वाला है। देखिए, इसको लेकर भी यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी है और रिस्क भी है। पहली बात तो ये है कि पेमेंट सिस्टम्स में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो डॉलर रिजर्व्स को लेकर जो डिपेंडेंसी है ये कम होगी, ऑयल को लेकर जो सेटलमेंट है ये भी यहाँ पर सस्ते रेट में हम लोग कर पाएंगे। लेकिन जो रिस्क है कि युआन जो है ये डोमिनेट करेगा, फिर आगे चलकर करेंसी वॉलेटिलिटी रिस्क देखने को मिल सकता है। और आगे चलकर यहाँ पर एक तरफ डॉलर और एक तरफ युआन, ये 2 ब्लॉक अभी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो भारत का हमेशा से यहाँ पे यह कहना है कि मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसी एक करेंसी पर जो निर्भरता है ये ना होकर मल्टी करेंसीज का यहाँ पर यूज करना चाहिए पेमेंट के लिए। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।